हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को द 5 मिनट शो में। मेरे प्यारे भाई, डेली के डेली हम एक 5 मिनट शो लेते हैं और इसमें मेरे दोस्त हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट और एक ऐसा प्रीवियस ईयर सवाल, फालतू का कोई सवाल नहीं, ठीक है, कराते जहां से आपका जो है वो कॉन्सेप्ट डेली के डेली बूस्ट होगा, है ना। बहुत मजा आता है ये 5 मिनट के शो में। और हम एक ऐसा सवाल करते हैं जहां से एग्जाम में सवाल फंसता ही फंसता है मेरे दोस्त। ऐसा कुछ भी नहीं कि फालतू कुछ भी करा के चले जाते हैं। और एक ऐसा सवाल भी करते हैं जहां से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है खास करके, तो वो सारा चीज हम यहाँ पे दूर करते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो जितने लोग नए हैं वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को मेरे भाई लाइक भी कर देना, ठीक है। और घंटी उंटी दबा देना ताकि दुनिया जग जाए, ठीक है, घंटी सुन करके दोस्त, ठीक है, कि मैथ्स का क्लास हो रहा है, ये 5 मिनट हो, ठीक है दोस्त। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे एक ऐसा सवाल जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। नाव, धारा, पता ही नहीं चलता नाव किसको मानना है, धारा किसको मानना है, कब स्ट्रीम अप होगा डाउन होगा, कुछ पता नहीं चलता है सर। तो हम आज सारा चीज क्लियर करेंगे मेरे दोस्त। और ये सवाल लाए हैं, ये सवाल हम लेटेस्ट सवाल एकदम लाए हैं, 1/7/2024, 1 जुलाई 2024 का पूछा हुआ सवाल है, थर्ड शिफ्ट का CHSL टीयर 1 में मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, इससे पहले हम आपको सिखा दें क्या कि हमेशा आपको नाव की चाल को, हमेशा नाव की चाल यानी स्पीड ऑफ बोट, ठीक है मेरे भाई, बोट के स्पीड को हमेशा मेरे भाई आपको x मानना है। क्या मानना है जी? x। ये वो x नहीं है जिसके बारे में आप सोच लिए हम बोले तुरंत हैं, बहुत भोले हो यार आप, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं मेरे भाई कि नाव की चाल को x मानना है और धारा की चाल को क्या मानना है? स्ट्रीम, धारा की चाल, है ना मेरे भाई। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मानना है मेरे दोस्त? तो आप बोलोगे सर स्पीड ऑफ स्ट्रीम को y मानना है। मेरे प्यारे दोस्त, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है सर धारा के अनुकूल, ठीक है मेरे प्यारे भाई। बोलोगे यस सर, बढ़िया बात है सर, धारा के अनुकूल। अच्छी बात कही सर आपने, ये तो बड़ी अच्छी बात कही। ठीक है, एक मीम सही है ना। आ जाओ। डाउन स्ट्रीम का मतलब है अनुकूल। मेरा मतलब ये है कि अगर मान लो पानी पानी इधर बह रहा है, पानी बह रही है या पानी बहता, क्या चीज क्या होगा बताइए? ये पानी है, ठीक है। अब नाव भी इधर चल रहा है, अब हम नाव बना देते हैं, देखिए थोड़ा सा हमको नहीं बनाना आएगा। तो ये नाव भी अगर इधर चल रहा है, इसी डायरेक्शन में, है ना, इसी डायरेक्शन में, तो दिस इज कॉल्ड अ डाउन स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम के केस में जो टोटल स्पीड होता है ना सर, वो नाव और धारा की चाल को मिला देना है। नाव और धारा की चाल को क्या करना है सर? मिला देना है, x+y किलोमीटर प्रति घंटे या जो भी दिया होगा स्पीड में वो, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। बोलोगे यस सर। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है जी? अप स्ट्रीम का मतलब होता है प्रतिकूल। अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? प्रतिकूल। जैसे मान लो मेरे प्यारे दोस्त कि पानी इधर बह रही है, पानी क्या हो रही है? इधर बह रही है, ठीक है मेरे प्यारे भाई, दिस इज द पानी। ठीक है। और नाव जो है ना दोस्त, वो इधर चल रहा है, किधर? इधर चल रहा है। अरे यार नाव बनो ना जी, इधर चल रहा है, ठीक है। या मान लो कोई आदमी बैठा है, नाव इधर चल रहा है, ठीक है। तो ये डाउन स्ट्रीम है, सॉरी अप स्ट्रीम है, प्रतिकूल, कि जिधर नाव चले उसकी विपरीत पानी बह रही है। तो ये होता है मेरे प्यारे दोस्त अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल। और अप स्ट्रीम में जो स्पीड होता है सर वो x - y होता है। बस बात खत्म है। और ये सवाल करते हैं CHSL 2024 का। काफी मजा आएगा, जब इतना देर रुक गए हो तो 2 मिनट का खेल है। सवाल देख लो मेरे दोस्त, काहे भाग रहे हो, आ जाओ। बना लो मेरे भाई। एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। यानी नाव का स्पीड कितना है सर? 18, यानी x का मान कितना है मेरे प्यारे भाई? 18 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत अच्छा सर, अच्छी बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कह रहा है कि उसे नदी में धारा के प्रतिकूल यानी अपस्ट्रीम जाने में, धारा के अनुकूल डाउनस्ट्रीम जाने में लगने वाले समय से दुगना है। अच्छी बात है। तो हम बोले सर यहां पर टाइम का रेशियो दिया है, एक है डाउनस्ट्रीम, एक है अपस्ट्रीम। कह रहा है कि अपस्ट्रीम में यानी प्रतिकूल में उसको अनुकूल से दुगना समय लगता है। तो अनुकूल से अगर एक समय लगता है सर, तो प्रतिकूल से 2 समय लगता होगा। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक अच्छी बात है, ठीक है मेरे प्यारे भाई। सवाल हमसे बोला है धारा की चाल क्या होगी, ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा नहीं कि एकदम लल्लू है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो 1 से 2 हो गया मेरे भाई समय का अनुपात। तो आप बोलोगे सर चाल यानी स्पीड का रेशियो क्या होगा? आप बोलोगे सर 2:1 होगा। बहुत अच्छा सर। यानी अगर डाउनस्ट्रीम का स्पीड
2 है, अपस्ट्रीम का स्पीड अगर 1 है, तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज समझना मेरे दोस्त, यहां जब भी x निकालना होगा तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बटे 2 कर देंगे, है ना, जब x निकालना होगा तो, और जब y निकालना होगा तो डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बटे 2 कर देंगे, ठीक है ना। हाँ, अब आ जाओ, हमें y निकालना है ना, धारा की चाल मतलब क्या, y निकालना है सीधा सा। तो y कैसे आएगा, आप बोलोगे सर y बराबर होगा, दोनों को घटा के 2 से भाग देंगे तो 2x माइनस एक्स, है ना, 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x बटे 2, यानी आंसर तो x बटे 2 आएगा। लेकिन सवाल अब यहां यह आता है कि सर x ही नहीं पता है, x नहीं पता तो जाओ ढूंढ के लाओ, कहां गई है वो x नहीं पता। तो आप देखो मेरे भाई कि यहां पर ये क्या दिया है, नाव की चाल दिया है ना। नाव की चाल कैसे आएगा, जब इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देंगे, बहुत अच्छा सर, तो जोड़ के 2 से भाग देंगे 3x/2, 3x/2 किसका मान है, नाव की चाल यानी 18, तो 3 से कटेगा 18 6 बार में, तो x का मान कितना आएगा 12, आप यहां 12 बैठा दो तो नाव की चाल 12/2 कितना हो जाएगा 6। मजा आया कि नहीं आया, काफी अच्छा सवाल था, ऐसा भी नहीं था कि एकदम आसान था, लल्लू था आप कर ले जाओ, लेकिन हाँ आपको हम ये सिखा दिए तो आप अब कर सकते हो, और ऐसे सवाल को ऐसे ही किया जाता है, हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ठीक है ठीक है भाई। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग एक बार इस वीडियो को लाइक करके, और जो लोग नए हैं प्लीज सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्त, ठीक है।